ओके ओके ठीक है। तो जैसा कि क्या हुआ था लास्ट क्लास में, जो इसके पहले वाला क्लास था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक चर वाले रैखिक समीकरण या वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। देखो यार, इंग्लिश जानना बहुत बहुत जरूरी है। हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर इंग्लिश नहीं जानेंगे तो काम चल जाएगा हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक इंग्लिश नहीं जानेंगे तब तक हमारा काम ही नहीं चलेगा। अगर कोई स्टूडेंट मान लो मैथ से पढ़ रहा है तो बीएससी पढ़ेगा या जो भी पढ़ेगा, बीटेक करेगा तो इंग्लिश में ही पढ़ेगा। तो इस वजह से क्या करना रहेगा, हमें इंग्लिश पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ का इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हिंदी ही जाना है, उसका इंग्लिश जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को कहा जाता है वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया। 3x + 5/2 + 1/8 = 3/5 है, तो उसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया है। ठीक है। बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमने नहीं बताई हैं, उन बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। जैसे कि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ आपको। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है, कैसे इसको करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब पक्षांतर करके x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब चीजें हमने पढ़ ली हैं। जैसे कि कुछ चीजें हैं जो हमें अलजेब्रा में सीखना है, बीजगणित में सीखना है। ठीक है। बीजगणित हटाओ, अलजेब्रा लिख दो। वैसे बीजगणित को वैसे ही लिखते होंगे ना, बीजगणित, है ना। तो देखो, अब इसे हम बात कर लें। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, 8x² y z को, ठीक है, 2xy से गुणा करना है और भाग करना है। यानी 8x² y एंड 2xy से मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो, इसको करना है हमें। ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि हमने जैसे जैसे कह दिया जाए तुमसे कि चलो 4 और 4 को, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो, गुणा करो और भाग करो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं? मतलब ठीक है, वो तो बोर्डमास का रूल अलग है। वो जो है, जो बोर्डमास का रूल है अलग है, लेकिन हम अलग अलग करने के लिए कहें तो क्या करेंगे? गुणा करें, भाग करें, जो भी करें, कैसे करेंगे? ऐसे ही 4 दूना 8, कुछ तरीका होगा ना। क्या होता है तरीका? लिखेंगे हम। ठीक है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गुणा, यानी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 4 × 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। भाग में क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे भाग, लिख देंगे डिवाइड, और क्या करेंगे, इस तरीके से लिखते हैं 2, या ऐसे लिखते हैं 4। कितना बार में, 2 बार में गया, ऐसे। एक तरीका होता है, एक तरीके से कहा जाए, एक तरीका होता है, रूल होता है करने का। समझ में आ रही कि नहीं बात है? उसी तरीके से जब हम इसको परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे हमको करना है, क्या करना है, गुणा भी करना है और भाग भी करना है। ठीक है। यहाँ पे हमें गुणा भी करना है, भाग भी करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं लिखना है हमें, हम लिखेंगे गुणा, ठीक है, या मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, 8x² yz इंटू 2xy। ये जो नियम है इस तरीके से हम फॉलो करेंगे, जैसा कि हम ये करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे। लिखना बहुत बहुत जरूरी है, लिखने की आदत डालनी बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब बताओ कौन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसका गुणा किसके साथ होगा? इस अंक का अंक के साथ होगा, इस यक्स का यक्स के साथ होगा, और वाई का वाई के साथ। जेड नहीं है तो जेड वैसे ही रह जाएगा। अब करते हैं गुणा कैसे, जैसे कि मैंने जब पहला वन वेरिएबल वाला पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अगर यक्स का यक्स के साथ गुणा होता है तो इसके घात को जोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से ये यक्स 8 का 2 के साथ होगा तो 8 × 2 16 हो गया।
यानी 8 2 6 में 8 2 16। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स की घात 1 है, तो इसमें 1 जुट जाएगा। और y में क्या है, एक घात यहाँ पे एक घात यहाँ पे, तो 1 + 1 यानी 1 + 1 पावर दोनों का 1 जुड़ गया। और यहाँ पे z है। अब देखो क्या होगा, 16 और ये 3 और y पे 2 एंड z। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। इसी तरीके से अगर डिवाइड करना है यानी भाग करना है, इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा आप लोग कमेंट वगैरह करके। भाग अगर हमें करना है, लिखेंगे हम इसको। ठीक है, जैसे अभी जानते हो तुम लोग रात बहुत अच्छा खासा है, और पास में कुत्ते से झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, देखो चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपना पढ़ते हैं। चलिए इधर देखिए, 8x स्क्वायर वाई जेड में हमें भाग देना है 2xyz, 2xy से। हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, और समझ लेंगे कितने तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो क्या करना है हमें, हम करते हैं जैसे मान लेते हैं कि जो डिवाइड का है मेथड 1 मानते हैं इसको, मेथड 1। जो मेथड 1 है उसको करते हैं कैसे, उसको सुन ले ध्यान से कि 8x² yz है ना, तो 8 को हम इस तरीके से रहने दे, x को x इंटू एक्स लिख देंगे, y को y और z को z। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2xy लिख सकते हैं। देखो तो अब क्या होगा, ये 2 से 8 हो जाएगा 2 बार में, एक x से एक x कैंसिल और एक y से y कैंसिल, कितना बच जाएगा 4xz, है ना। एक तो ये हो गया तरीका, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, देखिए सॉरी ये, तो 2 2 जा 4, ये हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा है ऐसे लिखना, अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। इस तरीके से लिख के अलजेब्रा के यानी बीजगणित के चीजों को इस तरीके से लिख के भाग देना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन बहुत इजी होता है, अगर समझ लेंगे तो हमें आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो अब हम क्या करेंगे, किससे भाग देना है, इससे भाग देना है हमें, तो हम क्या करें, 2xy को 8x² yz लिख दो, पहले लिख देते हैं। अच्छा एक छोटा सा बात और बताइए हमें, जैसे मान लीजिए कि हमें 2 से भाग देना है, हमें भाग देना है 6 और 4 में, तो क्या देखते हैं हम लोग, बताओ क्या देखते हैं। हम देखते हैं कि 2 में कितने का गुणा किया जाए, सुन लो 2 में कितने का गुणा किया जाए तो क्या आ जाए, ये आ जाए। यही करते हैं ना, मतलब भाग में तो यही करते हैं मेनली कि कितने चीज का गुणा किया जाए कि ये आ जाएगा। अपने पास से दिमाग में सोचते हैं, भाग करते समय क्या करते हैं, हम ध्यान देते हैं कि कितने का मल्टीप्लाई किया जाए इसमें कि ये नंबर आ जाए। ठीक है, ये करना हो, जैसे कि हम 3 का अगर मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो 6 आ जाएगा, फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। वैसे ही जब हमने इसको यहाँ पे लिखा है तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए। अच्छा ये बताइए, बारी बारी से करेंगे हम। अच्छा 2 में किसका मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, 4 का। ठीक है, x में किसका मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाएगा, एक x का। y की जरूरत है हमें, नहीं है, y पहले से है। तो z में किसका गुणा करें कि यहाँ पे z, मतलब इसमें किसका गुणा करें कि z भी आ जाएगा, z का, किसका, z का। मतलब हमें किसी भी हालत में ये लाना है इसके साथ, तो मान लो हमने z लिख दिया, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई करा 8 हो गया, x का मल्टीप्लाई किया x² हो गया, y पहले से है, और z का मल्टीप्लाई करेंगे तो z इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगा। देखो 4xyz, देखो 4xz, सॉरी। तो हम ये याद रखते हैं,
समझ में आ गया? ये सोचना पड़ता है जब हम ये करते हैं, तो इसको करने के लिए हमें सोचना पड़ता है। भाग वाले में थोड़ा सा सोचेंगे नहीं तो होगा नहीं, ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर से इसी के आगे एक छोटा सा टॉपिक है वो बताना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आई थिंक नोट हो गया होगा अब। ठीक है, ओके। जैसे कि अगर मैं कहूँ तुम लोगों से कि 2xy का, ठीक है, गुणा करिए, गुणा 3xyz प्लस xy प्लस 2 में आप गुणा करिए, यानी आप मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, समझ रहे हो? हमें मल्टीप्लाई करना है। एक और इसी तरीके से क्वेश्चन लिख दो, 2x प्लस वाई का गुणा, ये भी पढ़ लेगा, बड़े हो जाओ पढ़ लेना। ठीक है, का जो गुणा है यानी मल्टीप्लाई जो है 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x प्लस जेड में करना है। हमें गुणा करना है, इसमें भाग नहीं करना है, मतलब डिवाइड नहीं करना, हमें ओनली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। देखो ध्यान से सुनो। अब जैसे क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा बड़ा लिख दिए, एक छोटा सा लेके पहले समझ लेते हैं, बाद में इसको करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें 3x का 2x और y में मल्टीप्लाई करना। देखो ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बताएं। बहुत चीजें इस पे डिपेंड करती हैं, बहुत बहुत चीजें। ये चीजें आनी ही चाहिए सबको। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? अब देखो, जैसे कि क्या होता है ना कि मान लो कि एक कमरा है, ठीक है, ठीक है, एक कमरा है ऐसे, और यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है ऐसे। मान लो 3 डायमेंशन अगर हम बनाए थोड़ा सा, यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है, ठीक है, कुछ लोग बैठे हुए हैं इस पे, ठीक है, और एक ये है, यहाँ पे एक बच्चा टिक लगाया हुआ है और मोबाइल लेके फ्री फायर खेल रहा है, ठीक है। एक बैठ के कुछ कर रहा है, मान लो ये अपना कुछ वर्क कर रहा है ए, और ये कुछ, मान लो ये कुछ अपना वर्क कर रहा है और ये कुछ टिक लगा के फ्री फायर खेल रहा है। तब तक एक दोस्त है, जाता है, तो ये जैसे कमरे में जाएगा तो इसका क्या मतलब? जैसे ये कमरे में जाएगा तो क्या होगा बताओ? ये जाएगा तो जैसे ही इस कमरे में जाएगा तो ये इसको भी देखेगा और इसको भी देखेगा, मतलब ये दोनों को देखेगा। जाए रहल है, कोनो बात नहीं, इसको भी देखेगा और इसको भी देखेगा। तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई होता है। ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, इसको समझ लो ये रूम है तुम्हारा, और जब ये कमरे के बाहर से जाएगा तो ये इसके साथ भी रहेगा और साथ भी रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, रियली। और बिना इसके समझ लो कि बहुत चीजें हम नहीं कर पाएंगे, बहुत आगे यूज है इसका, हर जगह यूज है। तो बताओ, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ऐसे लिखेंगे इसको 3x एंड 2x प्लस 3x इंटू वाई। और या तो आपके पास दिमाग है तो आप सीधे सीधे 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो 6, और x का x के साथ करेंगे तो x पे पावर 2। जैसे इसका 6 हो गया, इसका पावर जोड़ेंगे, यानी इसका पावर 1 है, इसका पावर, यानी इसका घात 1 है और इसका घात 1 है, तो मिलकर कितना हो जाएगा? 2। और उसी तरीके से 3x का y के साथ जब करेंगे तो देखो, इसके पास 1 है तो x का, और y z में कुछ है ही नहीं तो y z अलग अलग है, तो नहीं, यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम गुणा करते हैं, याद रखेंगे हम।
कमरे के अंदर ये जैसे जाएगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जो कि बहुत बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, ये देख लीजिए। अब बताइए ये कितना इजी है हमें हमारे लिए, है कि नहीं? बहुत इजी। इसको बिना इस तरीके से लेके हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा है, देखिए ध्यान से। देखो, जैसा कि अगर हम लोग कहें तुम लोगों से कि इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसके साथ इन सब का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, क्या करेंगे? पहले तो मान लो यार, देखो बिना लिखे ना एक्चुअल में हम लोग पास ही नहीं हो सकते कितना भी दिमाग तेज रहे, लिखने का एक तरीका आना ही चाहिए। डीएम बनते तब भी मेंस में लिखवाते हैं लोग, लिखना तो आना ही चाहिए हे रहे जैबू ने तब झुक के जाएगा ओके, तो मल्टीप्लाई करना है, राइट? अब तो लिखना पड़ेगा, हमें गुणा करना है, लिखना पड़ेगा 2xy और यहाँ पे 3x² yz xy प्लस 2। ऐसे एक्चुअल में दिख रहा होगा, साफ दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है, नो डाउट। ठीक है, क्या करेंगे हम बताओ, एकदम दिमाग में करो, किसके साथ करेंगे बताओ, कितना आ जाएगा? इसका कितना 6, हाँ x पे घात 3 y², बहुत बढ़िया। क्या किया गया मतलब, इसका इसके साथ 6, इसका 1 है, इसका x पावर 2 है तो x की पावर 3 हो गया, y का y के साथ y² और z का z। इसी तरीके से ये किसके साथ, अभी फर्स्ट वाले के साथ हुआ, सेकंड वाले के साथ भी होगा, कितना आएगा? 2x² y। 2 का इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 के साथ x पे पावर 1 है, x पे पावर 1 तो 2 हो गया, y पे पावर 1 है और y पे पावर 1 है तो मिलके 2 हो गया। इसके साथ इसका करो तो कितना आ जाएगा? प्लस 4xy। समझ में आ गई बात है? 4xy 2 z है, 2 है z नहीं है, तो 2 2 जा 4x एंड y। यहाँ पर देखो, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, एकदम गुड गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब जैसे मैं बताऊं, घर बनाया था मैंने, उसको इरेज नहीं करना चाहिए था। अगर इस घर में मान लो ये घर है, इस घर में अगर 2 लोग जाएं तो क्या करेंगे? दोनों देखेंगे, ये भी देखेगा और ये भी देखेगा, उसी तरीके से है यहाँ पे। इसको सुनो ध्यान से, 2xy, सभी लोग इधर देखिए ध्यान दीजिए इधर, 2x² y प्लस 3x प्लस z है। तो पहले हम अगर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये इन सब से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ये इन सब से मल्टीप्लाई कर, तो बताओ ये इसके साथ करेगा तो कितना आ जाएगा? 4x³ कैसे आ गया? 2 का 2 के साथ 4, x के पावर 1 है और x पावर 2 है तो x पावर 3 हो जाएगा, यानी घात को जोड़ देते हैं। तो इतना हिंदी ठीक है ना, पावर पावर जो बोल रहे हैं तो छोटू, ओके। तो अब यहाँ पे इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6x² और इसके साथ इसका करेंगे तो 2x एंड z। अगर हम फिर से ये बचा हुआ है अभी, इसके साथ अगर कर दें तो कितना आ जाएगा? 2x², पहले से y का y के साथ होगा, कितना पावर आ जाएगा? 1 + 1 2, 1 + 1 2 हो गया। इस y के साथ इसका करें तो 3xy एंड इस y का z के साथ करें तो 3 नहीं y एंड z। अब ध्यान से सुनो, क्या करते हैं ना कि इसको सजाने का एक तरीका होता है, अगर जो जो चीजें अगर मिले उन सबको एक साथ कर देते हैं, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा है। हाँ, तो नहीं जब मिलता है तो देखो, x के जो x का सबसे पावर है उसको सबसे पहले लिखो, ये पावर देखो, ये पावर देखो, तो इसको लिख सकते हो 6x²। यानी अगर तुमने x के पावर को सबसे पहले लिखा है तो बड़े पावर को तो छोटे पावर की तरफ घटते हुए जाएंगे, और अगर z के पावर को लिखा तो z के सबसे बड़े पावर को लिखेंगे, ऐसा करते हैं हम। यहाँ पर इसका अब देखो यहाँ पे क्या है, 2x² y², यहाँ पे पावर x और z है तो यहाँ पे लिख दो 2xz 3xy प्लस y। ये इसका हो गया मल्टीप्लाई, गुणा हो गया। तो इस तरीके से गुणा, इसमें एक ये हो गया ऐसे, ठीक है। इसमें
भाग वाली तो बात जो है, भाग वगैरह जो है वो बाद में करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, राइट। अब क्या है, मान लो कि इसी क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, यहाँ पर 2 माइनस वाई और अंदर यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई माइनस 3x माइनस जेड कर दें तो क्या होगा, माइनस कर दिया जाए तो चीजें चेंज हो जाएंगी तुरंत, चीजें क्या होंगी, तुरंत चेंज हो जाएंगी। क्या होगा इसके बारे में देख लेते, पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसको। कहाँ यार ये इंक कहाँ है, लाओ देना इंक, ठीक है, नोट करिए, फील करो इसको, तो तुम इरेज कर रहा हूँ, चलो ठीक है, ये हो गया होगा, समझ में तो आगे होंगी बातें, आप लोग को भी समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ठीक है, अरे यार मैंने इरेज कर दिया वो जो क्वेश्चन लिखा था, चलो कोई नहीं, दूसरा लिखते हैं। चलिए देखिए, हमें ये जो, यार इतना चीज बताने के लिए, मैं रियली बताऊं, इतना चीज बताने के लिए है केवल, अगर कैप कहाँ है इसका, हाँ, अगर मतलब मैथ में ही इतना छोटी छोटी चीजें, मतलब इसी में अगर पढ़ाया जाए तो इतना चीजें हैं, ढेर सारी चीजें बताने के लिए, मतलब दिन रात पढ़ाओ तो एक टॉपिक खत्म होगा, केवल एक दो टॉपिक, इतना प्लस इतना माइनस इतना सब कुछ है कि क्या बताया जाए। तो हम लोग पढ़ना है, हम लोग को फिजिक्स एक्चुअल में हम लोग को क्या पढ़ना है, फिजिक्स, ठीक है, लेकिन पढ़ रहे हम लोग मैथ्स, क्योंकि इस बिना मैथ के फिजिक्स नहीं आने वाला, समझ लो बिना मैथ के कुछ होता ही नहीं है यार, एक तरीके से रियली अगर बताया जाए तो बिना मैथ के कुछ होता ही नहीं है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रियली रियली इंपॉर्टेंट। अभी देखिए इसमें डिवाइड वाला है तो कई क्वेश्चन इस पे लगाया जा सकता है, बट आप लोग बस एक मल्टीप्लाई समझ लें, डिवाइड वगैरह अगर कभी बाई द वे टाइम रहेगा तो बताया जाएगा, ठीक है, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि एक -2x है और अंदर 3x माइनस वाई प्लस 2x वाई है, अगर हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो इस तरीके से चीजों को गुणा करने के लिए ना दो रूल होते हैं। पहला रूल ये होता है कि आप ये अप्लाई करें, अच्छा बताइए, माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये माइनस, इसका क्या होता है, एक रटने वाला मेथड होता है, रटन तु विद्या एक होता है। रटने वाला क्या होता है, कोई बताएगा रटने वाला क्या होता है? अगर कोष्टक के बाहर माइनस साइन है, माइनस चिन्ह है, तो अंदर का सारा चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है ये रटने का है, मतलब अगर कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है, तो अंदर का सारा चिन्ह, मतलब उलट, मतलब बदलने वाला कौन सा बदलने वाला, उलटने वाला बदल जाता है, प्लस का माइनस और माइनस चिन्ह प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। इसको देखो क्या करेंगे, इफ, इसको इंग्लिश में लिखेंगे, इफ आउटसाइड द ब्रैकेट नेगेटिव साइन इज प्रेजेंट then all sign inside of bracket will change. Is don't care about the grammar and writing.
ओके, तो ये दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक तो ये जो रूल है और इसी नियम से ये रटने वाला बना हुआ है। अगर कोष्टक के बाहर निगेटिव चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे कि मैं तुम लोग से कहूँ एक बात यहाँ पे, यार मेरे दिमाग में एक्चुअल में हम क्या बताएं, पढ़ाते समय ना हर एक टॉपिक पे मतलब आवे लगे लग हयू बता दी, हयू बता दी, हयू बता दी, तो बहुत कुछ आने लगता है कि हमको लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बता देना चाहिए। ये भी अगर ये भी बता दे तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये बार बार चीजें चलती रहती हैं, तो जो है वो देखते रहते हैं, ऐसे ही क्या करा जाएगा। अब इसे मान लो कि 2x है, 3x माइनस वाई प्लस 2xy है, इसको हमें करना है। तो इसका इसके साथ कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 4x²। ठीक, कोई चिन्ह चेंज हुआ। अब देखो मैं कह दूं यहाँ पे केवल माइनस लगा दें हम, -3x माइनस वाई प्लस 2xy। अब क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई करेगा, किससे मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट, माइनस -1, यानी जब कोई साइन नहीं है तो क्या है, माइनस। याद रखना, ये बहुत डिफिकल्ट चीज होता है ये जानना, तो बहुत क्रूशियल चीज है, आप लोग भी ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका मतलब माइनस करना है, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, पहला ये मेथड रूल, और दूसरा रटने वाला। तो रटने वाला क्या कहता है, रटने वाला कहता है कि अगर बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, सारा चिन्ह बदल, इसके सामने कौन सा चिन्ह होता है। देखो बहुत केयरफुली देखना, बहुत ही अच्छे से समझना, ध्यान से समझना कि अगर किसी नंबर, किसी भी संख्या के सामने, किसी भी चीज के सामने अगर कोई चिन्ह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है जिसका मतलब प्लस है, तो क्या है, रटने वाला रूल क्या है, माइनस प्लस है तो ये प्लस है तो -3x हो गया, ये कितना हो जाएगा +y, और यहाँ पर -2x। ये तो रटने से कर लिया तुरंत जस्ट। रूल क्या कहता है, ये जो रूल है आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। अब ये देखो -1 का गुणा इसके साथ होगा, तो -1 गुणे 3x, माइनस का इसके साथ गुणा होगा -1 गुणे -y। अब -1 यहाँ पे है पहले से, गुणे +2xy। अच्छा ये बताओ, माइनस और इसके सामने क्या है, तो माइनस गुणे प्लस कितना होता है, माइनस, तो -3x। ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, +y, और माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, -2x। देखो ठीक, यानी जो चीजें हमने आज कवर की हैं, आज का जो क्लास है इतना इंपॉर्टेंट है, रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इन सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान, मतलब इन सारे पर्सपेक्टिव मतलब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आज का क्लास है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर माइनस है तो चीजें ऐसे चेंज हो जाती हैं जो कि इसको रट लेंगे। और अब देखो अगर यहीं पे -1 था, ठीक है, चलो इसको देखे क्या करते हैं, ये वाला पहले हम रूल यूज करते हैं। रूल यूज करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो -2x इंटू 3x, राइट। ठीक है, -2x का क्या करेंगे, -y लिख दो ऐसे, और इसका इसके साथ करेंगे तो -2x और 2x। अच्छा बताओ, ये 2 का 3 के साथ कितना हो जाएगा, 6, और x का x², और माइनस और इसके सामने क्या है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये 2 इसके साथ 1 है तो 2, और एक्स वाई का एक्स वाई लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, और 2 का 2 के साथ 4, एक्स का एक्स के साथ x² और y का
ये याद रखना मेरे भाई, x इंटू एक्स जो होता है वो x के पावर को ऐड कर देते हैं, और x पे घात अगर 2 है और x पे घात 3 है तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, घातों को जोड़ देते हैं गुणा करने। ठीक है, हाँ 20 यानी x ही रहेगा तब। अगर एक्स वाई अगर है तो भैया कुछ नहीं होने वाला, यही लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये ऐसे। अब रटने वाला रूल क्या कहता है, ये तो हमारा रूल हो गया। रटने वाला रूल कहता है कि जस्ट अंदर का सारा चिन्ह चेंज कर दो। 3 के पास क्या है तो माइनस कर दो पहले ही और गुणा कर दो, 2 तिया 6, एक्स का एक्स के साथ माइनस है तो इसके साथ करोगे तो 2xy, और माइनस है तो प्लस है तो माइनस, और 2 का 4x स्क्वायर। बस देखो, ये देखिए 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स वाई सॉरी 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आ गई बात है, ये चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, ये ओवरऑल कंप्लीट होता है। अब जैसे कि ये तो चीजें छोटी सी चीजें हो गई, मतलब छोटी सी बातें जो हमें समझनी थी कि जो कि बहुत ही रिलेवेंट थी। ये जो रटने वाला है वो एक्चुअल में कुछ और नहीं है, वो इसी से बना हुआ है, क्योंकि ये देखो माइनस है तो प्लस कर दे रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए इसको कहा गया है। रटने वाला कुछ है नहीं एक्चुअल में, ये माइनस रखेंगे तो इसके साथ जाके क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, प्लस है तो वही है, जो माइनस है तो उसको प्लस है उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इस वजह से ये है। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, और ये बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मान लीजिए इसी में एक छोटा सा और, चलिए ठीक है ये लिख लीजिए तब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक, एक छोटा सा और एक टॉपिक है जो मैं बता देता हूँ, छोटा सा जस्ट, वैसे वीडियो बार बार बड़ा हो जाता है यार, देख लो। लिखेंगे कैसे मैं बताने वाला हूँ, होमवर्क वगैरह मैं इसी में फोटो वोटो लगा के तुम लोग को दे दूंगा कहीं पे। देखो सुनो, जैसे मान लो कि 2x माइनस 3y है, और 2x स्क्वायर वाई प्लस माइनस 2y अगर है तो क्या करेंगे। मान लो ऐसे आ जाए तो क्या करना होता है इसमें, क्या करना होता है इसमें, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो ऐसे लिखो, ऐसे लिख लिया करो 2x स्क्वायर वाई माइनस 2y, और इसका फिर से बाद में लिखा करो ऐसे, और फिर से उसके साथ में ये लिखा करो, ये ऐसे लिख लिया करो और सॉल्व किया करो। क्या हुआ, एकदम इजी हो जाता है और इजीली एकदम आसानी से हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो अगर हम इसको ढक दें सारा का सारा, ये तो पहले वाला हो गया, और अगर इसको ढक दें तो ये हो गया जो पहले हम लोगों ने किया था। तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आप होमवर्क लिख लें, SW एक, दूसरा लिखो, चलो लिखो जल्दी जल्दी लिखो, तुम आप लोग भी जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। टू एक्स माइनस 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12 3 4x स्क्वायर वाई 3xy जेड प्लस वाई जेड प्लस 2। एंड एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, 3x पावर 1/2 y पावर 3 और एक्स वाई जेड टू पावर 1/2 प्लस वाई जेड। अब देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, मैं x का पावर लिखा हूँ 1/2, आप कतई ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं, x के पावर 1/2 ऐसे फैशन में कभी नहीं लिखेंगे। फैशन बाल की तरह दिखाएंगे तो टीचर बाल पकड़ के बहुत मार मारेगा। ऐसे नहीं लिखते हैं, क्या लिखोगे तुम सब, ऐसे 1/2 बस। ठीक है, सीधे सीधे 1/2। अब मान लो इसमें हमको करना है, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है x की पावर 1/3 का, सिंपल x टू द पावर 1/2 प्लस 1/3
3 करके इसको कर दें और फिर से वही जो है वो लिख दें। तो ये हमारा आज का होमवर्क है ये। कल डिवाइड नहीं, अगर टाइम होगा तो कल डिवाइड करेंगे, कल 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई, मेरे डियर सभी लोग, be careful about COVID because it is so dangerous, and the situation of the country right now is so crucial. There is no oxygen supply, there is no bed for the patient. If any patient is get infected with the COVID-19, then you never think that you save your, तब कह सकते हैं never save your parents and so on, right? Then बच के रहिए, घर रहिए, ध्यान रखिए, मॉर्निंग में उठिए। नहीं कहते हैं सुबह शाम की दवा लाख रुपए, सुबह शाम की हवा लाख रुपए की दवा, तो फॉलो इट। थैंक यू वेरी मच, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, ये हाँ ठीक है, एक बार और थोड़ा सा देख लें। ये क्या करते हैं, इसके पावर को अगर 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है, इनके पावर को ऐसे ऐड करेंगे। ऐसे ही आप सारा वर्क करके हमें बताएंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। ओके।